नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक चिरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पद्मावती समय खंड की व्याख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए, पद्मावती समय की अगर बात करें तो ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है चंद्रबरदाई की, उसका 20वां समय है या सर्ग है। इसमें कितने छंद है? कुल 71 छंद है। अब अगर बात करें इसमें, इस खंड में या इस समय में या इस सर्ग में प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो सबसे पहले विजयपाल। ये कौन है? यादव कुल का शासक है और समुद्र शिखर नामक दुर्ग में रहता है, जो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। पद्मसेन, ये विजयपाल की पत्नी है। इन दोनों के जो संतानें हैं वो कितनी है? 10 हैं, पुत्र और एक है पुत्री, और पुत्री का नाम क्या है? पद्मावती है। उसके बाद कुमोदमणि है, ये कुमायूं दुर्ग का शासक है। पृथ्वीराज चौहान है, ये दिल्ली का शासक है। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये गोरी वंश का शासक है। मोहम्मद गोरी, जो कि भारत में आक्रमण कर रहा है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसका युद्ध होता है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर घटनाक्रम क्या चलता है, पूरी कहानी इसमें क्या है। जो विजयपाल है वो पद्मावती का रिश्ता किसके साथ जोड़ता है? कुमोदमणि के साथ जोड़ता है। लेकिन पद्मावती है, ये इसके उड़ते उड़ते एक तोता या एक शुक कह सकते हैं, वो पद्मावती के पास आता है। पद्मावती उसको पालने लगती है और तोता जब वो उसका परिचय पूछती है या पूछती है तुम कहाँ से आए, तो वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पद्मावती को बताता है। पद्मावती उसकी बातें सुनकर पृथ्वीराज चौहान की ओर आकर्षित होती है और उससे मन ही मन प्रेम करने लगती है। तो पद्मावती को जब अपने पिता के द्वारा किए गए कुमोदमणि के साथ जो संबंध स्थापित किया है उसका जब पता चलता है, तो वो तोते के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजती है। पृथ्वीराज चौहान के पास जब ये संदेश मिलता है तो वो पद्मावती का हरण करने के लिए कहां पर आ जाता है? विजयपाल के राज्य में या समुद्र शिखर दुर्ग में आ जाता है। दूसरी तरफ कुमोदमणि भी बारात और सैन्य दल लेकर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान विजयपाल और कुमोदमणि को हराते हुए पद्मावती को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होता है, उनको बंदी बना लिया जाता है, लेकिन दिल्ली ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। और बाद में पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती आपस में विवाह संबंध में बंध जाते हैं। तो देखिए, आपको एक बात तो यहाँ ध्यान में रखनी है कि इसमें नायिका जो है वो कौन है? पद्मावती है, और नायक है वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। लेकिन ये नायिका पद्मावती समय सर्ग की नायिका है या इसी समय की नायिका है। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? संयोगिता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज रासो रचना है, उसकी जो प्रमुख नायिका है वो संयोगिता है। पद्मावती समय की नायिका है, यह आपको ध्यान में रखना है। पद्मावती पृथ्वीराज रासो का 20वां सर्ग, 20वां समय या 20वां खंड है। आइए अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्व दिशि गढ़ गढ़नपति समुद्र सिसर अति दुग। देखिए पूर्व दिशि, दिशि यानी दिशा, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में गढ़ है, और वो गढ़ कैसा है? गढ़नपति, गढ़ों में सबसे बड़ा गढ़ है, यानी दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग है। समुद्र शिशर अति दुग, और उसका नाम क्या है? समुद्र शिशर यानी शिखर, उसका नाम क्या है? समुद्र शिखर दुर्ग, अति यानी विशाल दुर्ग है वो। तह सुविजय सुराजपति, तह यानी वहां पर, सुविजय विजय प्राप्त करने वाले, सुर यानी राजाओं के राजपति वहां पर निवास करते हैं। जादू कुल है अभग, जादू यानी यादव कुल के, जादू से तात्पर्य यहां पर क्या है? यादव कुल है यानी कुल के। अभग यानी अभंग, जिनको भंग नहीं किया जा सकता, ऐसे वीर शक्तिशाली राजा है। वो कैसे हैं? सुर राजपति, सुरों के राजा कौन है? इंद्र के समान शक्तिशाली राजा हैं, और वो यादव कुल के हैं, जिसको कभी अभंग यानी पराजित नहीं किया जा सकता। भस्म है गा देश अति पति सायर मरजाद, प्रबल भूप से वही सकल धुनी निशान बहु साध। देखिए भस्म हो जाते, भस्म कर देते हैं। है का मतलब क्या होता है? घोड़ा।
घोड़ा, यहाँ दो शब्दों को मिश्रित किया गया है। यहाँ दूसरा जो शब्द है वो बनता है गयंद। गयंद से तात्पर्य क्या है? हाथी। कि घोड़ा और हाथी की जो सेना है वो सेना कैसी है? विशाल सेना है। ये किसकी बात यहाँ पर चल रही है? जो यहाँ का राजा है, समुद्र शिखर नामक दुर्ग का राजा कौन है? देखिए मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि वो राजा कौन है? विजयपाल है। तो विजयपाल के दुर्ग की बात यहाँ पर की गई है। वो सबसे श्रेष्ठ है। कौन से कुल का है? यादव कुल का है। अभेद्य है, उसको भेदा नहीं जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। और उसके हाथी और घोड़ों की सेना ने देश अति यानी बहुत सारे देशों पर को भस्म कर दिया, यानी उन पर विजय प्राप्त कर ली। पति सायर मर्जाद, और वो जो राजा है वो कैसे हैं? सायर और मर्जाद यानी मर्यादा में रहने वाले हैं। सायर से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है सागर। सायर से तात्पर्य क्या है? सागर। और मर्जाद यानी मर्यादा। देखिए यहाँ पर दो अर्थ निकलकर स्पष्ट होते हैं कि जो स्वामी है यानी जो राजा है वो सागर के समान मर्यादित है, या उसका साम्राज्य, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों पर विजय प्राप्त की है तो उसका साम्राज्य सागर की सीमाओं तक फैला हुआ है। या हम दूसरा यहाँ पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो उसका जो स्वामी है, किसका? समुद्र शिखर दुर्ग का जो स्वामी है वो मर्यादित है। किसकी तरह? सागर के समान मर्यादित है। दूसरा, प्रबल भूप सेवे ही सकल। प्रबल यानी जो बल से युक्त राजा है वो सकल यानी सभी सेवही उसकी सेवा में लगे रहते हैं। सेवही सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? विजयपाल की। धुनि निशान बहुसाद। धुनि यानी ध्वनि, ध्वनि। निशान यानी नगाड़े, नगाड़े बहुत सारे सुनाई देते हैं। उनकी नाद, उनकी गूंज सुनाई देती है। उनके साथ यानी शब्द सुनाई देते हैं। किसके? उसके विजय की जो नगाड़े हैं या विजय यंत्रों के वाद्य यंत्र है, विजय की धुन, चारों तरफ उनके नगाड़े सुनाई देते हैं। बहुसाद यानी शब्द सुनाई देते हैं। किसके शब्द सुनाई देते हैं? उसकी रणभेरियों की या नगाड़े बजा करते हैं, चारों ओर उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि पूर्व दिशा में दुर्गों में सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है कौन सा? समुद्र शिखर नामक जो दुर्ग है वो सबसे विशाल है। और वहां पर कौन है? यादव वंश के राजा, जो कैसे हैं? इंद्र से भी महान राजा हैं। इंद्र के समान कह सकते हैं कि वो इंद्र के समान महान राजा हैं। और उनके नगाड़ों की जो ध्वनि है, गूंज है, वो चारों तरफ सुनाई देती है। उनके पास असंख्य हाथी और घोड़ों की सेना है, जिनके सैनिकों ने अनेक देशों पर अपनी विजय प्राप्त की है। और वो स्वयं कैसे हैं? मर्यादित है, या कह सकते हैं कि उनका जो साम्राज्य है वो समुद्र की सीमाओं तक फैला हुआ है, या वो स्वयं कैसे हैं? मर्यादित है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ श्लेष अलंकार होगा। ये बात आप यहाँ ध्यान में रखें, क्योंकि एक हम समुद्र की बात कर रहे हैं और दूसरा हम स्वयं राजा की विशेषता बता रहे हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले, उनका चरित्र कैसा है, वो मर्यादित है। तो प्रबल बलशाली राजा भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं और चारों तरफ उनकी जय जयकार के नगाड़े और ध्वनियां, शब्द घोष हमें सुनाई देते हैं। आगे हैं, धुनि निशान बहु नाद, नाद सुर बजत पंच दिन, 10,000 है चढ़त हेम नग जटित साज तिन। यहाँ वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं? धुनि निशान बहु, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, बहुसाद। धुनि यानी धुन, ध्वनि, निशान नगाड़ों की, बहुत, साद यानी शब्द सुनाई देते हैं। और वो शब्द नाद सुर बजत पंच दिन, और वो नाद और जो सुर है, जो ध्वनियां है, वो बजते हैं पंच दिन, पांचों दिन, या वो 5 प्रकार के नाद या नगाड़े हमेशा सुनाई देते हैं। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो ध्वनि है वो नित्य पंचम स्वर में
प्रतिदिन कैसे सुनती है? पंचम स्वर में, यानी सभी प्रकार के राग जो है उसमें शामिल है और उसके राज्य में उसकी जय जयकार के नाद, सुर, नाद यानी जो ध्वनि है, सुर, ताल बजते हैं पांचों स्वरों में या पंचम स्वर में। 10,000 हेय चढ़त, हेय क्या है? घोड़े। 10,000 घोड़े चढ़त, हेम नग जटित साज तिन। हेम, हेम से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि सोने के नग, नग यानी नगीने जड़े हुए, साज, तिन, तिन से तात्पर्य यहाँ पर उसकी, कि उसके जो सेना है वो कैसी है? 10,000 घोड़े हैं, 10,000 घोड़ों से युक्त उसकी सेना है। और उसकी ये घोड़ों की सेना कैसी है? स्वर्ण और नग से जड़ित हुई साज सज्जा से युक्त है, यानी वो स्वर्ण, सोने और नगों से जड़ी हुए साज सज्जा किसको की हुई है? घोड़ों पर की हुई है। गज असंस गजपतिय मुहर सेनातीय संशय। तो यहाँ पर मुहर का मतलब क्या है? आगे की जो सेना, तीय यानी उसकी आगे की जो सेना है उसमें क्या है? गज है। गज अर्थात हाथी। और हाथी कैसे है? असंख्य हाथी हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, उसके आगे चलने वाली सेना असंख्य हाथियों की है। मुहर सेना में यह जो तीय संशय है, तीय यानी 3 शंख, 3 शंख से युक्त उसकी सेना है। देखिए संख्या में ये 3 शंख थे। 3 शंख का मतलब 3 भागों में असंख्य गज, जो गज है, हाथी हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं। एक नायक कर धरी पिनाक धर भर रज रश। तो यहाँ पर उनका एक नायक है, एक उनके आगे चलने वाला उनका नायक है जो उनको मार्ग प्रदर्शित कर रहा है अपनी सेना का। कर यानी हाथ में, धरी धारण किया हुआ है, पिनाक, पिनाक धनुष किसका है? ये शिव धनुष है। शिव धनुष, शिव जैसा पिनाक या शिव के पिनाक धनुष के समान उसने अपने हाथ में धनुष धारण किया हुआ है। धर भर से अभिप्राय क्या है? संपूर्ण धरा पर। रज यानी राज्य, रज का मतलब है रक्षा, कि वो संपूर्ण धरा पर विस्तृत अपने राज्य की रक्षा करता है। कौन? जो सेना का नायक है। 10 पुत्र पुत्रिय एक सम, उसके 10 पुत्र हैं, पुत्रिय यानी एक बेटी है, सम अर्थात समान है, और सभी की परवरिश कैसे हुई है? एक समान हुई है, अर्थात सभी जो बालक है वो समान गुणों से युक्त है। रथ सुरंग अंबर डंबर, जो रथ है, सुरंग यानी सुंदर रथ पर सवार है, और उस रथ पर अंबर, डमर का मतलब यहाँ पर क्या है? डमर से तात्पर्य है जो उस पर लहराता हुआ चंदोवा होता है, या निशान जिसको कहते हैं, चंदोवा कहते हैं जिसे। अंबर यानी आकाश भी हो सकता है, आकाश में लहराता हुआ, उसके रथ पर आकाश में लहराता हुआ सुंदर क्या है? डंबर यानी, डमर यानी चंदोवा है। या यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? ध्वजा भी हो सकता है। आकाश या ध्वजा, ध्वजा है जो लहरा रही है आसमान में या आकाश में। या अंबर से मतलब क्या हो सकता है? वस्त्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ सामने आते हैं। भंडार लक्ष्य अगणित पदम, सो पदम सेन कुंवर सुघर। भंडार किसके? लक्ष्य यानी लक्ष्मी के, लक्ष्मी के भंडार कितने हैं? अगणित, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, कि अपार धन है। अपार पदम है, पदम यानी संख्या है, अनगिनित पदम, अनगिनित संख्या में लक्ष्मी उसके भंडार में भरी हुई है। सो यानी उसकी, पदम सेन कुंवर, सुघर यानी सुंदर, सुघर से तात्पर्य क्या है? सुंदर। कौन है? पदम सेन। पदम सेन किसका नाम था? पत्नी है। किसकी पत्नी है? ये विजयपाल की पत्नी है पदम सेन। कुंवर, कुंवर सम्मानजनक शब्द है, अपनी जो राजपूताना परिवार होते हैं उसमें स्त्री के साथ
नाम के साथ कुंवर का इस्तेमाल उसके सम्मान में किया जाता है। तो यहाँ पर उसकी सुंदर पत्नी है जिसका नाम क्या है, पद्मसेन है। तो इस प्रकार बताया गया है अतिशोक्ति अलंकार के माध्यम से। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि अलंकार कौन सा है, अतिशोक्ति है। किसी भी राजा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया गया है तो वो क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ जो अमर है, इसमें अमर के जो अलग अलग अर्थ हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कवित्त छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ जो पदम शब्द यहाँ पर आया है, यह पदम सेन, दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया गया है। दो जगह पदम आया, लेकिन एक का अर्थ क्या है, संख्या है, और दूसरे का अर्थ क्या है, पत्नी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सभंग पद यमक अलंकार यहाँ पर होगा। ये आप ध्यान में रखें कि ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और संपूर्ण जो यहाँ पर कवित्त छंद दिया है, संपूर्ण इस पद में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। आगे देखते हैं, पदम सेन कुंवर सुधर ताघर नारी सुजान, कि उसके घर में सुजान यानी सुंदर समझदार नारी है। वो कौन है, पदम सेन है। सुघर है, सुंदर है। सुजान है यानी चतुर है। ताघर एक पुत्री प्रकट, और उसके घर में एक बेटी का आगमन हुआ, बेटी प्रकट हुई। मनहु कला शशि भान, मानो, यहाँ कौन सा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जानो मानो जहां पर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो कलाएं हैं किसकी, शशि और भान यानी भानु, चंद्रमा और सूर्य की कलाओं के समान सुंदर वो बेटी है। कौन है बेटी, जो विजयपाल की और किसकी, पदम सेन की बेटी है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ चंद्रमा के समान वो सुंदर है, और भानु यानी सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी है। बिगसी, बिगसी यानी विकसित हो गए। कमल, श्रृग भ्रमर, श्रृग का मतलब श्रृंखला में, और ऐसे लगता है कि उस पुत्री के जन्म के साथ ही उसके सुंदर चेहरे को देखकर लगता है कि कमल एक श्रृंखला में जैसे विकसित हो गए हैं, अर्थात इतना सुंदर उसका शरीर है, जैसे खिले हुए श्रृंखला में अनेक कमल होते हैं, उसी प्रकार उसका सुंदर शरीर है। भ्रमर के समान उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। वेणु खंजन मृग लुटिये, वेणु, वेणु क्या है, वंशी, वंशी के समान क्या है, उसकी मुख से निकलने वाली ध्वनि है। खंजन पक्षी के समान क्या है, उसके नेत्र हैं। मृग, मृग यानी जो मृग है, हिरण है, उसके समान उसके नेत्रों की विशालता है, विशाल हैं। तीखे कैसे हैं, खंजन पक्षी के समान और मृग के समान विशाल। लुटिये यानी लूट लिया है या उससे हरण कर लिया है, किसको, वंशी की मधुरता को, खंजन पक्षी की तीखेपन की नैनों की सुंदरता को, और मृग के विशाल नेत्रों को जैसे उसने ले लिया है या ग्रहण कर लिया है। हीर कीर अरुबिंब, मोती नश शीश अहि घुटिये। यहाँ पर हीर, हीर जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया, चमक के लिए। चमक, हीर यानी हीरा, हीरे की चमक के समान उसका शरीर या उसका देह कैसे चमक रहा है, जैसे हीरा है। कीर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कीर होता है तोता। तोते के साथ किसकी तुलना की गई है, नाक की, कि नायिका का जो नाक है वो तोते की चोंच के समान या उससे भी ज्यादा तीखा और सुंदर है। अरुबिंब, और जो अधर है, अधर यानी होठ है, वो कैसे हैं, बिंबा फल के समान है। बिंबा फल या बिंबा फल को भी वो लूटते हुए प्रतीत होते हैं, यानी बिंबा फल से भी ज्यादा सुंदर और लाल क्या है, उसके होठ हैं। मोती नश, नश से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, नश होता है नाखून। जो नाखून है वो कैसे चमकते हैं, मोती के समान उसमें चमक है। शीश, शीश से तात्पर्य क्या है, शिखा या चोटी हम इसे कह सकते हैं, कि नायिका की जो शिखा है वो अहि, अहि होता है सर्प या सांप, सांप के समान बल खाती हुई
घुटिया यानी गुथी हुई है। जैसे सर्प बल खाता है वैसे इसकी जो चोटी है वो कैसी है, गुथी हुई है, या शिखा सर्प के समान बल खाती हुई नजर आती है या दिखाई देती है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का जो अंतर है वो खत्म कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर नायिका का सौंदर्य बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। तो अलंकार यहाँ पर कौन सा आएगा, ये व्यतिरेक अलंकार होगा। यहाँ आप ये ध्यान में रखें, व्यतिरेक अलंकार। आगे क्या कहते हैं, छपती गयंद हरिहंस गति विरह बनाए संचय सचिए। देखिए छपती, छपती का मतलब क्या है, छिप जाते हैं। कौन छिप जाता है, गयंद। गयंद से तात्पर्य क्या है, गयंद होता है हाथी। हरि का मतलब क्या है, सिंह या शेर, और हंस से तात्पर्य क्या है, हंस। तो इन गति यानी चाल कि जब वो चलती है तो हाथी की, सिंह की और हंस की गति भी फीकी पड़ जाती है। यानी ये तीनों उसकी गति को देखकर, उसकी चाल को देखकर छिप जाते हैं। हाथी की चाल कैसी होती है, मस्ती भरी होती है। सिंह की चाल कैसी, गर्वीली, गर्व से भरी हुई गर्वीली चाल होती है। और हंस कैसे चलता है, मंद गति से, मस्ती में मंद गति से, मंथर गति से चलता है। तो इन तीनों की चाल के समान किसकी चाल है, नायिका की चाल है। और उसके सामने ये तीनों जो हैं वो उसकी चाल को देखकर छिप जाते हैं। ऐसे लगता है विह बनाई, विह से तात्पर्य क्या है, विधाता, बनाए हैं। संचय यानी सांचे में डालकर, सचिय, सचिय से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ढाल कर, सांचे में ढाला है। किसके समान ढाला है, या तो यहाँ पर जो सची है वो इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी के समान, या बहुत ही सुंदर सांचे में ढालकर उसको बनाया है। विह से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर विधाता या ईश्वर, विधाता ने उसे बनाया है सांचे में डालकर। और वो सांचा कैसा है, बहुत ही सुंदर सांचा है। या वो कैसे, सची, इंद्र की पत्नी जो सची है उससे भी ज्यादा सुंदर वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर सचिय में कौन सा अलंकार आ जाएगा, ये आप ध्यान में रखें, श्लेष अलंकार यहाँ पर आएगा। पद्मनीय रूप पद्मावती है, मनहु काम कामनी रचिए। पद्मनीय यानी बहुत सुंदर रूप है, किसका, पद्मावती का। उसके रूप को देखकर लगता है मनहु, मानो, काम, काम यानी जो काम देव है, प्रेम के देवता जो काम है, उसके लिए कामिनी रचिए, कामिनी की रचना की गई है। किसके लिए, कामदेव के लिए। तो यहाँ पर जो पद्मावती है उसकी सुंदरता की चर्चा की गई है, लेकिन वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर की गई है। तो ये आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या आएगा, अतिशोक्ति अलंकार संपूर्ण पद में है। कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार। लेकिन जो उसकी सुंदरता की चर्चा की गई है वहां पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार भी है। इसके साथ साथ आपको अलंकारों में ध्यान रखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। और पद्मनीय और पद्मावती की अगर बात करें तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार भी यहाँ आ रहा है। इसके साथ जो सचिय शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि सांचे में ढालकर, या सांचे में ढालकर, या किसके समान, जो सची है इंद्र की पत्नी उसके समान। तो यहाँ सची या इंद्र की पत्नी के अर्थ में भी सचिय शब्द को लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार आएगा, ये आप ध्यान में रखें। और कामदेव की के लिए जैसे कामिनी यानी रति की रचिय रचना की गई है, यानी कामदेव की पत्नी रति के समान वो सुंदर है। तो उसको देखकर ऐसे लगता है मानो कामदेव के लिए कामिनी रचिय यानी रति की रचना जैसे की गई हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कवि ने पद्मावती की बहुत ज्यादा सुंदरता का वर्णन किया है, अतिशोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ जो अन्य अलंकार हमने यहाँ देखे, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर है। नारी के नक्षिक वर्णन की परंपरा के अनुसार यहाँ पर नारी की सुंदरता का चित्रण किया गया है। यहाँ जो पद्मनीय शब्द आया है, ये नारी की सुंदरता के देखिए 4 प्रकार बताए जाते हैं, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी।
इसमें से पद्मिनी जो है वो सर्वोच्च श्रेणी की स्त्री मानी जाती है सुंदरता में। तो पद्मिनी क्या है, नारियों के जो 4 प्रकार बताए हैं उसमें से पद्मिनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री के रूप में जानी जाती है। तो उसका जो पद्मावती है उसको क्या कौन सी नारी की श्रेणी में रखा गया है, पद्मिनी की श्रेणी में रखा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आगे कंटिन्यूटी में इसको कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।